सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली है और सूबाई मिनिस्टर स्पेशल एजुकेशन है। तशरीफ लाते हैं मोहम्मद इखलाक। कोई इज्जतदार बंदा आएगा ये लागे नहीं खड़ा होएगा। मेरे मेहमान इखलाक साहब हैं। आपके होंगे मेहमान, मेरे तो हम सर हैं। इखलाक साहब सियालकोट से आए हैं, हमारे लिए कोई फुटबॉल, कोई बल्ला, कोई लेदर जैकेट, सर्दियाँ जब आएंगी तो। आप पीटीआई दे मिनिस्टर लारे बड़े देंगे, समान कख नहीं देंगे। आइए आइए। नाज़रीन, मेरी अगली मेहमान एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने थिएटर भी और मॉडलिंग भी की हुई है। तशरीफ़ लाती हैं बड़ी प्यारी सी नैना। SOPs के तहत हम मिल नहीं सकते, मगर हम ऐसे एक दूसरे को देख सकते हैं। हाँ, फ्लाइंग किस भी भेज सकते हैं। माशाल्लाह, लोगों के कद लंबे होते हैं, आपके बाल आपके गिट्टे तक जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बस कटवाना भूल गई। हाँ, मगर वैसे लोग बात करते हैं ना, तेरी तो अकल गिट्टे को लगी है, तो हम इसको तो कह सकते हैं उसके बाल गिट्टे को लगे। क्या बात है, देखना आ कुड़ी किड्डे लंबे वाल, माशाल्लाह। ते तेरी गोद इंज जिवें कुकड़ी दी पूछल होंदी। नैना, मेरे पास आके बहना। नाज़रीन, मेरी अगली मेहमान एक खूबसूरत सी अदाकारा है जो शायकीन के दिलों में अपने घर बना रही है। तशरीफ़ लाती है मलिक जिया। कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, जिंदा सलामत हूँ। नहीं तो उससे पहले क्या हुआ था? कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था, घर में बैठे हुए थे सारे। आज हमने तुम्हें बुला लिया ना घर से। बिल्कुल, रौनक भी तो लगी है। आज तो सही रौनक लगाएंगे। आइए जी, आइए आइए। इखलाक साहब, अब ये वक्त भी आना था जब आपके दौर में आपके इत्तेहादियों ने खाने पर आने से ही मना कर दिया। नहीं, इनकार नहीं खाने पे उन्होंने किया, लेकिन उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो हमारे इत्तेहादी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है कि जी हम बजट में भी साथ हैं, हम वोट भी देंगे। तो ये छोटे मोटे डिफरेंसेस थे, ये सॉर्ट आउट होते रहते हैं। तो इन्होंने साफ कह दिया कि मैं नहीं आ सकता, हम लोग बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कहा कि हम आपके साथ भी हैं। अच्छा, ये भी कहा कि साथ भी साथ हैं। भी हैं। उन्होंने कहा सी नाल भी हैं, पर तुहाडे खाने ते की लैण आईए, तुहाडा ते मेन्यू ही बड़ा माठा जिहा। आपके जो इत्तेहादी है ना, उनके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी, रोटी जहाँ मर्जी वो खा लें, मगर वोट आपको ही देंगे। जी, हमें पता है इस चीज़ को। जे वोट तुहानू ना दिता ते बाद च केस भुगतने पैने। नहीं, केसां दा साडे नाल कोई ताल्लुक नहीं। केस तो एक लहदा नैब दा लहदा ने, अदालतां लहदा ने, गवर्नमेंट को तो कोई केस नहीं है। जी हैं इदारे सारे लहदा ही, लेकिन जिन्होंने आपको तंग किया है उन्होंने कभी सुख नहीं पाया। उन्होंने हमें तंग नहीं किया, उन्होंने पूरी 22 करोड़ आवाम को तंग किया है। और ये पाकिस्तान की ज़रूरत है कि जिन लोगों ने यहाँ करप्शन की है, जिन लोगों ने यहाँ माल बनाए हैं, मेरे और आपके पैसे, हमारे बच्चों के पैसे लूटे हैं, तो उन्हें वापस तो करने हैं। ये टाइम आएगा, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में जो आने वाले दिन होंगे, आने वाला जो वक्त होगा, हमारे बच्चों के लिए बड़ा बेहतर, बड़ा मजबूत पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान की सूरत में होगा। आमीन आमीन। और तू कहता सी ना कि 2 साल हो गए ने, हुण पुरानियां गल्लां नहीं करनगे। मैं कहा 100 साल भी हो जाए, पुरानियां गल्लां ही करनगे। इन्होंने कोई अपना काम नहीं गणवाना, सिर्फ पिछलियां नहीं रौंदे रहना। तो 70 साल दी गल्लां 2 साल इतनी खत्म होनियां। फिर 70 साल वास्ते मैंडेट ले लो। इंशाल्लाह पाकिस्तान की कौम 70 साल वास्ते कहेगी 70 साल रवांगे। या अल्लाह, जो आपकी हुकूमत ने हालात कर दिया ना, हम लोग आपके साथ 70 दिन नहीं गुजारना चाहते। मैं आपको ये बिल्कुल अपने तजर्बे की सूरत में कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान में बेहतरी ना आई तो आपके पास कोई लीडरशिप नहीं है। बल्कि आप इस तरह कह लें कि फ़र्ज कर लें आपकी डिस्कशन का मैं आप साथ देता हूँ, आपके पास क्या चॉइस है 22 करोड़ आवाम के पास? आसफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ? अखलाक साहब असी ते उन्हां दा नाम ही नहीं लिया, तुसीं साडे ते एवें मुद्दा पाई जांदा। जे ओ सानू इन्ने चंगे होंदे ते असी तानू वोटां पा के रोंदे होंदे।
इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने से पहले भी मुल्क चल रहा था अच्छी तरीके से, उनके बाद भी चलता रहेगा, ये हमें पता है। ये यही अलमिया जो आप बात कर रहे हैं ਇਹ ਫਰਦ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 50 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ। अब आप 2 साल के बाद आके ये कहने लगे कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, हम क्या करें। अच्छा 50 लाख घर आपने 5 सालों में बनाने थे, चले अभी 2 सालों में एक क्वार्टर ही बना दें। क्वार्टर बनाने का वादा नहीं किया, हमने घर बनाने हैं और ये इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे। ये कोरोना वायरस आप दुआ करें पूरी कौम मिलकर। अब कोरोना पे डाल दिया। नैना आप बताइए आपके फ़नी सफ़र की शुरुआत कैसे और कब हुई? थिएटर पे भी काम किया है आपने, है ना? हाँ, मैं 6 साल की उम्र से स्टेज परफॉर्मर रही हूँ। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर बाहर प्रोफेशनल थिएटर करती रही हूँ। अच्छा तो जब 6 साल की थी तो कौन सा ड्रामा था, कौन सा कैरेक्टर था जो आपने किया? और मेरा पहला एक स्टोरी थी हम लोगों की, माइम थी एक ना, वो बच्चों की जिस तरह से होती हैं, वो उसमें मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी। बाय मैं एजुकेशनल साइड मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं मेरी सारी जो चीज़ें ना वो बहुत डिस्पर्स है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। तो ऐसे बाबे ना पूरी ज़िंदगी बेवकूफ़ी में गुजार के आखिर की उम्र में जाके पढ़ना लिखना शुरू कर देते हैं। सही कह रही हैं आप। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਾ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕੰਪਾਰਟ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मैट्रिक तक पहुंच जाए वही भी बड़ी बात है। जी आप तो बहुत छोटी उम्र की हैं, तो अपनी तालीमी सिलसिला अधूरा छोड़ के आप एक्टिंग मॉडलिंग की जानिब आ गई हैं। नहीं फिज़ा, मैं स्टडी भी कंटिन्यू कर रही हूँ, BSc IT में कर रही हूँ और साथ में थिएटर, एक्टिंग और ड्रामा शूट, प्रोडक्शन काफ़ी। लेकिन ये है कि एक लड़की के लिए सरवाइव करना एक्टिंग फील्ड में बहुत मुश्किल है और जो लोग नहीं समझते थे इस चीज़ को, अच्छा अब वो लोग भी देखकर अप्रिशिएट करते हैं कि भाई ये लड़की वाकई कुछ कर सकती है। जो पहले बोलते थे कि नहीं कर सकती, अब बाकी आहिस्ता आहिस्ता इसी फील्ड को कंटिन्यू रखना है इंशाल्लाह। आगे बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा स्पेशल एजुकेशन के हवाले से अब तक PTI ने क्या इकदाम किए हैं, ज़रा बताइए इखलाक साहब। हमारे पास एक इस वक्त पंजाब में तकरीबन 34,000 स्टूडेंट हैं। अच्छा और 303 अदारे हैं जो हमारे स्कूल और कॉलेज और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। नाइस नाइस। इस वक्त जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं तकरीबन 34,000, उनको 800 रुपये पर मंथ हम दे रहे हैं। अच्छा उन बच्चों को घर से पिक किया जाता है, घर ड्रॉप किया जाता है। अच्छा साल में 3 दफ़ा यूनिफॉर्म, शूज़, समर विंटर के अलग दिए वाह। जाते हैं। और जो बच्चे और बच्चियां हॉस्टल्स में रह रही हैं उनका फूड, लिविंग, एवरीथिंग इज़ फ्री। तो वो लोग आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी के स्पेशल बच्चे हैं और वो आपके इदारों में पढ़ाना चाहते हैं? तो वो हमारा हमने हेल्पलाइन भी बनाई है फर्स्ट टाइम। अच्छा। हमने इसको सारा डिजिटलाइज किया है। आप अगर हमारी वेबसाइट पर जाकर देखें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आहा और हम इसकी अवेयरनेस पे बड़ा काम कर रहे हैं। very nice, very nice। आपकी हुकूमत में इखलाक साहब पेट्रोल सस्ता होता है तो मिलता ही नहीं है, और अगर आप लोग हुकूमत आपकी पेट्रोल को महंगा करती है तो फिर आवाम नाराज़ हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में आप लोग क्या करते हैं और क्या करेंगे, कोई प्लान्स हैं? ये माफिया है, आपका पूरा पाकिस्तान इन लोगों ने जकड़ के रखा हुआ है। ये वही लोग हैं जो लंदन बैठे हुए हैं, उनके सारे यहाँ चमचे हैं बैठे हुए। हेलो जी फिजा जी, पेट्रोल भी उन्होंने ते पा दिता। तब सारे काम इतने पेंडिंग थे, वो क्या करते? उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਆਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਖੰਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਖੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਗ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਉਹ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਲਾ ਗਿਆ। अच्छा नैना, अगर आपको किसी सियासी फिल्म में काम करने का मौका मिले तो किसका किरदार निभाएंगी? मेरे पास ऑप्शंस में हैं फिरदौस आशिक अवान, शीरी मज़ारी, मरियम औरंगज़ेब। शीरी मज़ारी। अच्छा, और बाकी फिरदौस आशिक अवान जी और साथ साथ हमारी बड़ी प्यारी सी मरियम औरंगज़ेब जी, आप लोगों के कैरेक्टर से ये इतनी इंस्पायर नहीं है, ना ही आपकी सियासत से, इसलिए कह रही है कि मैं इनका कोई किरदार निभाना पसंद नहीं करूँगी। मैं जो हूँ सिर्फ और सिर्फ किसका? शीरी मज़ारी। श्री मजारी का रोल है कुड़ी नहीं कर सकती। क्यों? श्री मजारी साहबा दे बाबे तो छोटे बाल आ कुड़ी दे जमीन न लगदे आ। जी हाँ, आप तो बताएं, आपको कोई डायरेक्टर अगर रोने वाला सीन करवाता है तो आप चुप ही नहीं होती हैं, इतना रोती हैं, ये सच है? किसको याद करके इतना रो रही होती है, या फिर ये सिर्फ आपकी एक्टिंग का कमाल है? अब मैनू पता ही फीजा क्या?
ਆ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਗੈਰ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਚੁੱਪ नहीं ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। नहीं तो वो क्या सोच रही होती है उस पिक्चर को देख के कि फिजा विदाउट मेकअप इतनी खूबसूरत लग रही है, तो मैं मेकअप के साथ भी भैड़ी रो रही हूँ। बगैर मेकअप तो तेरी फोटो वेखो लगदा लच्छे ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨੱਕ ਕਿਹੜਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਹੜਾ। आपकी आईसाइट का मसला है। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਨਾ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚੈੱਕ ਕਰਾ। बल्कि उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी। नैना तुम्हें मरीज मिल गया, चलो इलाज करो। मैंने ठीक होना है, खराब नहीं होना। ओए ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਰੀਦ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇਪਾਲ 'ਚੋਂ ਨੇ। तो उनको पता होता है ना अब्बा इतना है तो बचा ही लेगा। ਇਹੋ ਜੀ ਬੱਚੀ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਤੇ ਚਾਹ ਲਵਾਂ। माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी है। शुक्र है बेटी तो कहा। जो बैटरी पर तेरी प्रकार नहीं होती वैसा मुंह है मेरी बच्ची। तेरा भी बड़ा खिंगर रेड वर्गा सिर है। अभी वक्त हुआ चाहता है कि आपको दिखाएं एक मज़ाहिया स्किट। ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਲੈਂਦੀ ਹੁਲਾਰਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਤੁਰੂ ਤਾਰਾ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਲੈਂਦੀ ਹੁਲਾਰਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਤੁਰੂ ਤਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਰੋਤੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਆ ਤੇ ਮਾਡਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। और शुक्र है तू लम्बे वाला नहीं मॉडल वेखी है नाल दी नहीं वेखी। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੈਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਕਿਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੰਗੋ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅੰਨੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਬਸ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸਮਝ, ਇਹ ਅਸਲਮ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਜੇ। ਅਸਲਮ ਕਿਹੜਾ? ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲਮ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਓਏ ਅਸਲਮ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਓਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਅਸਲਮ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸੈਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਝਸੇ ਨੈਣਾ ਮਿਲਾਈ ਰੇ ਛਾਪ ਤਿਲਕ ਸਭ ਛੀਨ ਲੈ ਮੁਝੇ ਨੈਣਾ ਮਿਲਾਈ ਰੇ। ਛਾਪ ਤਿਲਕ ਸਭ ਛੀਨ ਲੈ ਮੁਝੇ ਨੈਣਾ ਮਿਲਾਈ ਰੇ। ਇਹ ਜੇ ਨੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਓਏ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਐ ਤੇ ਡੈਣ ਨੇ। ਅਸਲ ਨਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਧਰੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੋ ਕਦੀ ਬੱਤੀ ਬਲਦੀ ਵੇਖੀ ਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਹੁਸਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? नहीं नहीं बहुत इम्प्रेस किया, हो गई इम्प्रेस में। ਨੈਣਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਓਏ ਉਧਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭੈਣਾ। ਅਸਲਨ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਏ। ਆਦੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ? ਤੂੰ ਸੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁ ਛੱਡਿਆ ਵੀ। ਕਮਾਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਗਾਤਾ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। नैना नैना ही लगे रहोगे कि जिया पे भी आओगे? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਬਿਠਾਇਆ ਜੇ। ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਮੇਰੇ ਨੈਨੋ ਸੇ फीकी फीकी बातें करते हैं। मेरी ऐनक दे दियो यार मैनूं। ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ इधर ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਿਆ। सच्चे 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 ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੇ। ਉੱਤੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਈ ਐਨਕ। ਲੱਭ ਗਈ ਏ? ਐਨਕ ਲੱਭ ਗਈ। ਲੱਭ ਗਈ ਏ? ਹਾਂ। ਓਏ ਅੰਨਿਆ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾ।
ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਕ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਜੇ ਖੈਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਕਈ ਅੰਨੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਟੇਬਲ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ? 1000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਲ ਆ ਓਏ ਹੋਏ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਦੌੜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌੜਿਆ ਜਾਣ ਮੈਂ ਨਾ ਓਏ 1000 ਲੱਭ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ 500 ਮੇਰਾ ਜੇ 500 ਮੇਰਾ ਤੇ 500 ਤੇਰਾ मैंने आपको याद है जब हम मिस्र देखने गए थे ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੱਪ ਪਾਤੀ ਫਿਰੌਨ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰੌਨ ਆ ਗਿਆ जिया रात मैंने तुम्हें आई लव यू का मैसेज भेजा था उसका क्या किया ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬੜੀਆਂ ਲਾਂਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੀ ਫਿਰ जिया जरा इनसे पूछो इनके माँ बाप ने ये क्या किया? ना फिर मैं ना ही समझा आपके मुझसे नैना कितना अच्छा लगता है आप मुझे बहना कह रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा सानू की सारी जिंदगी पछताएंगी कि तेरे हाथों टांटरू ही निकल गया टॉम क्रूज नहीं तू टॉम फ्यूज है ले भी असलम तेरा बहुत फिटे में भाई मेरे वाले तानू भी मेरे उस्ताद वाल ना फिटे मुंह पाई इधर हाउस खोल ले ਇਹ ਅਸਲਮ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਕਾਨ ਢੱਠ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ ਤਦ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ तेरे वास्ते भी मैं एक डेडिकेट गाना कर लगा जे तेरे डैडी ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ करे जी तेरे नैना ने कीता ऐसा जद मेरे ते वे कालियां अनकां वालिया मैं रह गई तेरे ते वे कालियां अनकां वालिया मैं रह गई तेरे ते तेरे नैना ने कीता ऐसा जद मेरे ते वे कालियां अनकां वालिया मैं रह गई तेरे ते वे कालियां अनकां वालिया मैं रह गई तेरे ते ਓਏ ਤੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਾ ਗਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗਾ ਕੋੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਰਮਾਨ ਨਾ ਖਲੋ ਅਸਲਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸਲਮ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਲੱਭਣ ਅਸਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾ ਕਰੋ ਮਕਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਨਾ ਅਸਲਮ ਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅੱਜ ਨੇ ਵਾਹ ਕਰਨਾ ਅਸਲਮ ਬੈਗ ਕਿੱਥੇ ਅਸਲਮ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਫਲਾਕ ਪਾ ਲੈ ਫਲਾਕ ਕੱਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ नैना आप किस सियासी जमात की हामी है? किसको वोट डाला था? किसको सपोर्ट करती है? मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती मुझे लगा था कि चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी जिस वक्त 2018 के इलेक्शंस हो रहे थे लेकिन उस तरह का रिस्पांस नहीं आया तो अब तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती ਹੈਲੋ ਖਲਾਕ ਸਾਹਿਬ ਐ ਜੇ ਆਵਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ कि लोग इस वोट की अहमियत नहीं जान सके आज तक 72 साल और मैं इससे आगे भी कहना चाहता हूँ कि वोट वो होता है जो लोग अपने खुद सोच कर डालें उनको कोई गाइड ना करे कि जी फलां को वोट दें ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੱਢੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ नहीं उन्होंने नहीं जवाब देने असीं ਜਿਆਦਾ ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨੂੰ ਢੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਨਾ वैसे सारे जवाब आप लोगों को इन्हीं की दौड़ में चाहिए ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਰਜਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੇ ਲੈ ਜਾ तो नैना है ना साइकेट्रिस्ट, इससे इलाज करवा लें। ਤੇ ਨੈਨਾ ਸਾਈਕਿਆਟ੍ਰਿਸਟ साइकोलॉजी ਮੈਂ साइकिलिस्ट यार आप बताएं आपने किसको वोट किया था और आप मैंने किस पार्टी को वोट नहीं सपोर्ट किया, करती हैं? लेकिन मैं पीटीआई के सपोर्ट में थी देख लें अखलाक साहब, नैना ने आपको वोट भी नहीं दिया, आपको सपोर्ट भी नहीं करी, ठीक है, मगर जिया ने आपको वोट नहीं दिया मगर सपोर्ट आपको कर रही है। ये अच्छी बात है ना ਉਧਰ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਆ
ਆ ਹੁਣੇ ਅਖਲਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸੋਫਾ ਉਧਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸੋਫਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇ ਤਾਰੀਫ करे ना बड़ा अच्छा लगता है ना। तो आप लोगों को क्यों बुरा लग रहा है? अगर वो मेरी तारीफ कर दे या मैं उनकी कर दूं तो कौन सी चीज आपको पीटीआई की बहुत अच्छी लगती है? जी, एक तो उनकी ईमानदारी, ये बात तो है, ईमानदार तो है। खान साहब ने कभी करप्शन नहीं की है, मगर यारों दोस्तों के तहत जितना चाहे लगवा लो। इन्होंने जो किए खुल्लम खिल्ला सबके सामने किया है। ਇਹੋ ਜੀ ਤੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੂਦ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ आपको खान साहब की वो जो पर्सनालिटी है, जैसे शलवार कमीज पहनते हैं, सफ़ेद चिट्टा चोला, आपको पसंद नहीं? बिल्कुल, बहुत पसंद है, बहुत अरे ज्यादा। लड़की रह गई है उनके कपड़ों पे। कपड़ों पे नहीं, उनकी ईमानदारी पे, उनकी सच्चाई पे सब कुछ कुर्बान। हेलो अखलाक साहब, आप बच्ची किसे म्यूजियम च रहा लवो क्योंकि एक अद्धी सपोर्टर ही रह गई है ਤੁਹਾਡੀ। नहीं इस तरह नहीं है। ਓਏ ਦੁਰ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਜ਼ੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। सारे सपोर्टर ही पीटीआई ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਣਾ। ये तो वो वाली आवाम है जो उनके दौर में भी उनकी नहीं रही और हम लोगों के दौर में भी हमारी नहीं रही। ਇਹ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਆਓ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਲੇ। ਆ ਤੇਰੇ ਗਾਲ 'ਚ ਤੇ ਬੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਡਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਡਰਨ ਡਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 45 ਸੀ, ਮੇਰਾ 46 ਆ। आपने पहचाना वैसे अखलाक साहब, आपके इर्तगुन नियाजी साहब आए हुए? और देखा इखलाक साहब कैसे आपके भाई ने बजट पास करवाया। ਬਜਟ ਵੀ ਇੰਜ ਪਾਸ ਕਰਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਟਾਂਗਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। और कहते सर बजट पास नहीं होने देना। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। और तू तो आज तक अपने बच्चे नहीं पास करा सके नैब कोलों। इखलाक साहब कैसा जा रहा है पंजाब का काम, और वसीम अकरम प्लस कैसा चल रहा है आपके साथ? जी बिल्कुल ठीक जा रहा है। कैसा सीएम दिया है आपके भाई ने? ठंडा ठंडा कूल कूल। शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है। कूल कूल और आवाम से दूर दूर और थोड़ा सा फूल फूल। और डरे उस वक्त से जब 2023 इलेक्शन में पूरा पाकिस्तान फतह कर लूंगा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਤਹ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਟੋਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਨ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। मैं क्या जो तुसी लंदन तो वापस आओगे तो लवोगे ना। ਖਲਾਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਲੰਡਨੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਾੜਿਆ ਸੀ। यानी कि लंदन स्लिप हो गए। लंदन स्लिप हो गए। और इनके लिए मेरा एक ही पैगाम है। ਕਿਹੜਾ? अर्ज किया उजड़े वस पेंदे जे कोई वसान वाला होवे। लंदनों मफरूर वापस आ जांदे ने जे कोई लियाण वाला होवे। ਲਓ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਸੀ ਬੇਰਿਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਆ। ਜੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਰਿਦਮ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੇਰਿਦਮ ਮਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ? ਬਾਬਾ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ। फिर ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਕਦੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆ ਮਾਲਾ ਜੱਟ ਚੌਂਕ 'ਚ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਮੈਡਮ ਆਪ ਕੀ ਖਾਏਂਗੀ? ਲਸੂੜੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਲੈ ਆ। होटल भी आते ਮੈਡਮ थे ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਤੇ ਲਸੂੜੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਤਿਲਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਬੱਚੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਓ। हाँ, मैंने आपसे भी तो की है। माशाल्लाह आपके कितने लंबे बाल हैं। नहीं, आपकी मुझे भी बहुत बुरी है। ना मुझे बचपन से ही लंबे बालों वाली लड़कियां अच्छी लगती हैं। इसीलिए आप पे केस भी लंबे लंबे पड़ रहे हैं। और लंबे बाल मेरी भी कमजोरी हैं। और ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ।
एक लंबे वाल ते दूजा अमीर दोस्त। नवी कमा पता नहीं तू को ऐसा ऐसा वाल लम्बे कर रही है और मुस्तकबिल की हलीमा सुल्तान बनना चाहती हो? बुनियादी साहब, हाँ मैंने सोचा आपके लिए चंदा इकट्ठा करूं। कल मैं मोहल्ले में चंदा मांगने गया। अच्छा। मुझे पूरे घर वालों ने मारा। क्यों? उन्होंने क्या, चंदा की तो शादी हुए 3 साल हो गए हैं। अर्तुगरुल नियाजी साहब, तखलिया का मतलब की होता है? और इसका मतलब होता है निकल जाओ। ते निकल जाओ। आ जाओ। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब और गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें? अमेरिका में एक नानी माँ ने बैंक लूटने वाले 4 डाकुओं को अपने पर्स के साथ मार मार कर भगा दिया। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਦੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 150 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤੇ 250 ਡੇਲੀ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਚਾਚੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ 16000 ਦੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ कि जागदा रवे, किथे मेरे पैसे ना लुटे जान। ये तो शुरू में चाची गार्ड को चाय पिलाती थी, बाद में तो चाची खुद गार्ड के कपड़े पहन के गेट पे बैठ गई। ਚਾਚੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਲੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਚੀ ਨੇ 4 ਡਾਕੂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੜਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਚਾਚੀ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਜੰਪ ਮਾਰੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੀ, ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੀ ਸਮਝੀ, ਇਹ ਡਾਕੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। आगे चलिए। गुर्दे दिल में खास मकाम रखते हैं, डॉक्टर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੈਰ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਬਾਹੀ ਆ ਰਹੀ। डोनाल्ड ट्रंप ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਦੂਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੜੀ 'ਚ ਪਕੌੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡੀ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਹੁੰਦੀ। डोनाल्ड ट्रंप का मुंह ऐसे ही है जैसे दही में मिर्चें डाल दी हो। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਚੌਂਸਾ ਅੰਬ ਪੋਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪੜ ਤੇ ਚਟਨੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। आगे बढ़ो। दुनिया का तनहा तरीन रूसी खानदान जिसे दूसरी जंग अजीम और इंसान के चांद पर जाने का मालूम भी ना हो सका। ओए दुनिया दा तन्हा खानदान रूस दा नहीं बल्कि चाचे खड़ूस दा खानदान वो इस करके कि पिछले 300 साल तो ना कोई इन्हां दे घर आया ते ना ये किधरे गए। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿਪਸ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਡਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾਣਾ, ਇਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੈ। ਚਾਚੀ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਪਸਮਾਨਦਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਲੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਲੂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਦਾ ਕਾਰ ਤੇ ਐਡਾ ਪਸਮਾਨਦਾ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕੋਇਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਿਮ ਝਿਮ ਪੜੇ ਫੁਆਰ, ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਨੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਾਚਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਈਆਂ। चाचे और चाचे की फैमिली इतनी पसमानदा है कि उनके आधे बच्चों को अभी तक आम का जायका नहीं पता। आम कहीं से उनको मिल जाए तो खाने के बजाय उससे फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं कि शायद फुटबॉल मिल गई है। और क्या खबर है? तहकीक के मुताबिक 200 घंटे साथ गुजारकर किसी को भी बेहतरीन दोस्त बनाया जा सकता है। ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨੈਨਾ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬੀ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਬੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਵੇ ਅੜਿਆ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਬੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ 200 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਨਾ, ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
सलाम करा आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप आए। आप जैसे ईमानदार पॉलिटिशियन की ही कमी है। आप जैसे और होंगे तो मेरे ख्याल से हुकूमत थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबॉडी। और हम जो ये पीटीआई के लोगों को, आप जैसे लोगों को थोड़ा सा छेड़ते हैं, तंग करते हैं, इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से बहुत ज़्यादा हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा आके। मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, लेकिन आपका जो सारी टीम है, जवाद साहब के तो ड्रामे हम बड़ी देर से देखते हैं अल्फला में और इधर उधर। नैना, आपकी भी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपने यहाँ बुलाया और इतने मज़ेदार बैठक में हम लोगों को इस बैठक का, इस गैदरिंग का हिस्सा बनाया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एंड व्हाट अबाउट यू? मुझे तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो खुद ही पटाखा है, बोलती रहती है। मुझे खुद बहुत मज़ा आया यहाँ पर उनके साथ compete करके थोड़ा सा। क्या कहने बेटे, तू तो जीत गई। थैंक यू सो मच। मुझे पता था जीतना ही है। वाह 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 वाह। तेरे वर्गी ये सिर्फ जहाज नाल वजदी है। साडे वर्गे सिर्फ ट्रक नाल वजदे ने। तारक टैडी दी शगिर्दी। थैंक यू।